कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं, लेकिन कुछ कुत्तों में दोस्ती से ज्यादा ताकत, गुस्सा और खुद का दायरा होता है। ये ऐसे कुत्ते हैं जिन्हें अगर समझा जाए तो ये आपकी जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें गलत तरीके से पाला जाए तो ये किसी की जान भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक कुत्तों की जो अपने स्वभाव, ताकत और एक्शन के लिए जाने जाते हैं, और यकीन मानिए हर अगली नस्ल आपको हैरान करेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही जानवरों से जुड़ी दिलचस्प और जरूरी बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जानकारी जो हर डॉग लवर को जाननी चाहिए। नंबर 10, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड दुनिया के सबसे मशहूर और भरोसेमंद कुत्तों में से एक है। इनका इस्तेमाल अक्सर पुलिस, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेज में किया जाता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इनकी स्मार्टनेस और आज्ञाकारिता। ये कुत्ते न सिर्फ ताकतवर होते हैं बल्कि ये इंसान की बात जल्दी समझते हैं और कमांड को तेजी से फॉलो करते हैं। जर्मन शेफर्ड का शरीर मजबूत होता है और इनकी बाइट फोर्स करीब 238 PSI होती है, जो किसी हमलावर को काबू करने के लिए काफी है। ये कुत्ते बच्चों और परिवार के लिए भी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति अचानक सामने आ जाए तो ये तुरंत सतर्क हो जाते हैं। नंबर 9, वुल्फ हाइब्रिड। ये एक ऐसा कुत्ता है जो पूरी तरह से पालतू नहीं होता, क्योंकि ये एक कुत्ते और एक भेड़िए का मिला जुला रूप होता है, यानी इसका DNA आंशिक रूप से जंगली जानवर का होता है। इस वजह से इनमें वो खूबियां होती है जो एक आम कुत्ते में नहीं होती। वुल्फ हाइब्रिड्स दिखने में बेहद आकर्षक लगते हैं, कभी कभी बिल्कुल भेड़िए जैसे। ये कुत्ते बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ये हर आदेश नहीं मानते बल्कि अपने हिसाब से सोचकर रिएक्ट करते हैं। वुल्फ हाइब्रिड्स की एक खास बात ये है कि ये बहुत तेजी से छोटे जानवरों या बच्चों को शिकार समझ सकते हैं, अगर उन्हें ठीक से सोशलाइज और ट्रेन न किया जाए तो। इसीलिए दुनिया के कई देशों में वुल्फ हाइब्रिड को पालने के लिए स्पेशल परमिट या प्रतिबंध भी लागू है। नंबर 8, चाओ चाओ। चाओ चाओ दिखने में एक बड़े फूले हुए टेडी बियर जैसा लगता है। इसकी मोटी फर, गोल चेहरा और नीली जीभ इसे बाकियों से अलग बनाते हैं। चाओ चाओ आमतौर पर बहुत शांत और रिजर्व होता है। ये ज्यादा लोगों से घुलता नहीं और न ही हर किसी के प्यार पर जवाब देता है। ये कुत्ता अक्सर सिर्फ अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, बाकी लोगों को वो ज्यादातर अनदेखा करता है, और अगर कोई अजनबी अचानक पास आ जाए या जबरदस्ती इसे छूने की कोशिश करे तो चाओ चाओ गुस्सा भी कर सकता है। अगर इसे लगे कि इसके मालिक को कोई खतरा है तो ये तुरंत रखवाली मोड में आ जाता है। इन्हें ट्रेन करना आसान नहीं होता क्योंकि ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। हर कमांड को तब तक नहीं मानते जब तक उन्हें उसकी वजह न समझ आए। नंबर 7, बॉक्सर। बॉक्सर एक ऐसा कुत्ता है जो दिखने में मसलदार होता है, लेकिन इसका नेचर उतना ही एनर्जेटिक और प्लेफुल भी होता है। इसका नाम बॉक्सर इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये खेलते हैं या हमला करते हैं तो अपने सामने वाले पैरों से मुक्केबाजी की तरह वार करते हैं, बिल्कुल किसी बॉक्सर की तरह। इनकी बाइट फोर्स करीब 230 से 250 PSI होती है, जो जरूरत पड़ने पर शिकार को काबू में लाने के लिए काफी है। बॉक्सर कुत्ते बच्चों के साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन अनजान लोगों पर ये जल्दी भरोसा नहीं करते। अगर इन्हें किसी खतरे का आभास हो जाए तो ये बिना देर किए रिएक्ट करते हैं। इनकी फुर्ती और ताकत के कारण इन्हें अक्सर गार्ड डॉग या पुलिस डॉग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, ग्रेट डेन। ग्रेट डेन को अक्सर जेंटल जायंट कहा जाता है क्योंकि ये कुत्ता दिखने में जितना बड़ा और भारी होता है, अंदर से उतना ही शांत और संतुलित स्वभाव रखता है। इनकी हाइट आम तौर पर 30 से 34 इंच तक होती है और वजन 50 से 80 किलो तक जा सकता है, यानी किसी इंसान जितना भारी। इनकी बाइट फोर्स जरूर बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इनका शेयर साइज ही किसी को डराने या रोकने के लिए काफी होता है। ग्रेट डेन बहुत लॉयल और फैमिली ओरिएंटेड कुत्ता होता है, लेकिन अगर इन्हें लगे कि कोई उनके परिवार को खतरा पहुंचा रहा है तो ये एक सेकंड में सिक्योरिटी मोड में आ जाते हैं। इनकी जरूरतें भी बड़ी होती हैं, जैसे ज्यादा खाना, ज्यादा जगह और रेगुलर एक्सरसाइज, और क्योंकि शरीर बड़ा है तो कुछ हेल्थ इश्यूज का रिस्क भी ज्यादा होता है। नंबर 5, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो एक ऐसा कुत्ता है जो मैनली शिकार के लिए ब्रीड किया गया था, खास तौर पर जंगली सुअर और बड़े जानवरों के लिए। इसकी बॉडी मजबूत, भारी और एथलेटिक होती है, जिसमें शुद्ध सफेद फर और मस्कुलर स्ट्रक्चर साफ नजर आता है। ये कुत्ता बहुत ही बहादुर, आत्मविश्वास से भरा हुआ और फोकस्ड होता है। अगर इसे किसी खतरे का आभास हो जाए तो ये बिना हिचक डायरेक्ट एक्शन में आ जाता है। इनकी बाइट फोर्स करीब 500 PSI तक मानी जाती है, यानी ये अपने जबड़ों से किसी बड़े शिकारी को भी जकड़ कर गिरा सकता है। अगर इन्हें बचपन से सही ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन न मिले तो ये आक्रामक या कंट्रोल से बाहर भी हो सकते हैं।
इसी कारण कुछ देशों में डोगो अर्जेंटिनो को पालने के लिए स्पेशल लाइसेंस या अनुमति की जरूरत होती है। नंबर 4, डोबरमन। डोबरमन पिंशर को आमतौर पर एक गार्ड डॉग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये कुत्ता न सिर्फ तेज तर्रार होता है बल्कि अपने मालिक के लिए पूरी तरह वफादार और फुल सेफ्टी करता है। इनकी बॉडी पतली लेकिन मस्कुलर होती है और ये लंबे समय तक दौड़ सकते हैं क्योंकि इनका स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है। डोबरमैन की सबसे खास बात यह है कि ये कुत्ता हमेशा सतर्क रहता है। अगर इसे जरा भी हलचल या खतरे का अंदेशा हो तो ये तुरंत रिएक्शन देता है। इनकी बाइट फोर्स लगभग 300 PSI तक होती है, जो किसी भी खतरे को रोकने के लिए काफी है। ये कुत्ते बच्चों और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे होते हैं, लेकिन बाहरी लोगों से इन्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। डोबरमैन सिर्फ एक गार्ड डॉग नहीं बल्कि एक ऐसा साथी है जो आपके इशारे पर तैयार रहता है। नंबर 3, रॉटवाइलर। रॉटवाइलर एक ऐसा कुत्ता है जो दिखने में जितना ताकतवर है उससे कहीं ज्यादा ये अंदर से शांत और संतुलित होता है। ये जर्मनी से आया एक पुराना ब्रीड है जिसका इस्तेमाल पहले मवेशी हाँकने और गाड़ी खींचने के लिए होता था। इसकी बॉडी भारी, मजबूत और मस्कुलर होती है और इसकी बाइट फोर्स करीब 328 PSI मानी जाती है, जो इसे सबसे ताकतवर कुत्तों में शामिल करती है। अगर इसे गलत माहौल या लापरवाही में पाला जाए तो इसका स्वभाव आक्रामक भी हो सकता है। रॉटवाइलर बहुत टेरिटोरियल होता है, यानी अपने घर, परिवार या जगह को लेकर ये कभी कभी बिल्कुल रक्षात्मक रवैया अपना सकता है। अगर इसे सही समय पर सोशलाइज किया जाए और एक्टिव रखा जाए तो ये एक बेहतरीन फैमिली डॉग भी बन सकता है। नंबर 2, जापानीज टोसा। जापानीज टोसा एक ऐसा कुत्ता है जिसे दुनिया के कुछ हिस्सों में फाइटिंग डॉग के रूप में जाना जाता है। ये कुत्ता जापान में खास तौर पर कुत्तों की लड़ाई के लिए ब्रीड किया गया था, लेकिन आज ये एक निशांत, डिसिप्लिन और कंट्रोल्ड नेचर के लिए पहचाना जाता है। इनका शरीर बड़ा, भारी और मजबूत होता है। मोटे जबड़े, चौड़ा सीना और मजबूत टांगे इसे देखने में ही रॉयल और पावरफुल बनाते हैं। इसकी बाइट फोर्स भी काफी ज्यादा मानी जाती है और इसका वजन 60 से 85 किलो तक जा सकता है। दुनिया के कई देशों में इसे पालने के लिए स्पेशल परमिट या प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, क्योंकि ये ब्रीड कभी कभी अनुमान से बाहर जाकर प्रतिक्रिया कर सकता है। नंबर 1, पिटबुल। पिटबुल एक ऐसा नाम है जो सुनते ही लोगों के दिमाग में एक मजबूत, खतरनाक और लड़ाकू कुत्ते की इमेज बनती है, लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग और थोड़ी गहरी है। इनका शरीर छोटा लेकिन बेहद मजबूत होता है और इनकी बाइट फोर्स लगभग 235 PSI होती है, यानी पकड़ बन गई तो आसानी से नहीं छूटती। अगर इन्हें बचपन से सही ट्रेनिंग, प्यार और सोशलाइजेशन दी जाए तो ये एक बहुत वफादार, बच्चों के साथ फ्रेंडली और समझदार कुत्ता भी बन सकता है। असल दिक्कत तब होती है जब इन्हें गलत मकसद से पाला जाए, जैसे लड़ाई के लिए, डर फैलाने के लिए या बिना ट्रेनिंग के। दुनिया के कई देशों में पिटबुल को पालने पर प्रतिबंध या परमिट की जरूरत होती है, क्योंकि ये कभी कभी अनुमान से बाहर जाकर रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब पिटबुल की ताकत को समझदारी से संभालना जरूरी है, वरना ये ताकत रक्षक से खतरा भी बन सकती है।